विशाल पांडे हो गए हैं घर से बेघर। जी हाँ, बिग बॉस का सफर उनका खत्म हो गया और अभी वो बाहर आ चुके हैं। बाहर आते ही जब वो मीडिया कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, मीडिया इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है उन्हें। और बहुत बाखूबी से निभाया है विशाल ने, बहुत अच्छे से जवाब दिया है। तो उनसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया ये कि आप घर से बाहर आ गए हैं, आपको क्या लगता है कि आप डिजर्विंग थे या नहीं थे? जो घर में कंटेस्टेंट हैं उनसे खुद को कंपेयर करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन से कंटेस्टेंट आपके जगह पे अभी बाहर होना चाहिए। तो वो नाम लेते हैं साई केतन का, और बिल्कुल सही लेते हैं यार। साई केतन ने किया ही क्या है, बैठा ही तो है पूरा सीजन। वो बोलते हैं कि मैं रियल था वहाँ पे, जो भी था मुझे बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा। और सही बात है कि उन्हें थप्पड़ लगा, उनके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगे, अपने दोस्तों का साथ देना, उनका दोस्त उनके सही समय पे सही साथ नहीं दे पाए। तो इन चीज़ों का वो चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने आप को विनर और ट्रॉफी लेते हुए देखना चाहता हूँ। और बिल्कुल करेक्ट बोला है विशाल ने, और सही बात है कि रियल में विनर तो विशाल ही है। फिर उनसे पूछा जाता है, वो थप्पड़ वाले सीन के बारे में पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि मतलब जो आपके साथ हुआ वो कितना गलत और कितना सही है। वहाँ पे विशाल का जवाब ये होता है कि वो थप्पड़ बहुत ही गलत था, और सबसे बड़ा गलत ये था कि उसके बाद उन्हें घर से निकाला भी नहीं गया। वो उसी घर में थे और मुझे फेस करना पड़ता था। और मैंने उस चीज़ को, जो सुंदर है भाभी बोला था, उसके बाद मैंने ये भी बोला है कि मैं उस वे में नहीं बोल रहा हूँ। तो उस बातों को दबा दिया गया और मेरा एक अलग ही कैरेक्टर डेस्टिनेशन किया गया और मेरे ऊपर बहुत सारे कीचड़ उछाले गए। पर मुझे कॉन्फिडेंस, और मैं अपने आप को थोड़ा सा स्टैंड कर पाया जब मेरे मम्मी पापा आए और मुझे बातें पता चला। फिर उनसे पूछा जाता है कि आप लोगों का जो टास्क हुआ, और टास्क में कटारिया ने फिर से आपके बारे में एक पोल खोल दिया, किस्मत वाले भैया बोलकर। तो आपको कैसा लगता है, और आप टास्क के बाद आप लोग इतना क्यों रोए? वहां पे विशाल का जवाब ये था कि हाँ, कटारिया ने खोल दिया क्योंकि फ्लो फ्लो में बहुत सारी चीजें निकल जाते हैं। पर ऐसा उसका मकसद नहीं था। और रोने की जहाँ तक बात है, तो हम तीनों ही मतलब बहुत अच्छे बॉन्ड था हमारा, अभी भी है और बाहर जाने के बाद भी रहेगा। वो मेरा भाई है, मेरा यार है, मेरा दोस्त है। और शिवानी मेरी बहन है, वो बिल्कुल छोटी बहन है। उसकी हर गलती और उसके हर बात का मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा। पर उस दिन मुझे खुद के लिए बहुत बुरा लगा कि मैं सबके सामने उसे कुछ, उसके लिए कुछ बुरा बोल रहा हूँ। और सेम उन्होंने कटारिया के बारे में भी बोला कि मैंने उसके बारे में कुछ ऐसा बोला जो मैं नहीं बोलना चाहता था। पर क्या करूँ, ये टास्क है, और बिग बॉस बिल्कुल खेल गए हमारे साथ, हमें ही आपस में भिड़ा दिए और हमें ही निकाल दिए। जबकि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनमें से कुछ बाहर आना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है, विशाल ने बिल्कुल करेक्ट बोला है या नहीं? आप अपना राय जरूर बताइएगा। और फिर विशाल से क्वेश्चन पूछा जाता है साना मकबूल को लेकर कि आपको क्या लगता है। वो हर बार बोलती हैं कि जीतने आया आई हूँ मैं, और अगर जो मैं नहीं जीत पाई तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ। इस बात पे विशाल बोलते हैं कि पता नहीं वो क्लिप आउट हुआ है या नहीं, क्योंकि मैं भी आकर मोबाइल देखा भी नहीं हूँ। तो मैंने साना को समझाया है बहुत अच्छे से कि देखो, जितने हम भी आए हैं, जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, सबका एक ही सपना होता है कि मैं विनर बनूं, मेरे हाथ में ट्रॉफी आए। पर तभी भगवान न करे ऐसा हो, पर मैं तभी तुझे समझा रहा हूँ कि अगर जो कुछ भी ऐसा हो गया कि तू थोड़ा सा भी पीछे रह गए, चाहे जो भी, तो उस बात में खुद को संभाल लेना, और संभालना ही अच्छी बात है। तो इस तरह से नहीं बोल सकती है और अपने माइंड को इतना स्ट्रेस नहीं दे सकती। और उन्होंने अपना बॉन्ड बताया शिवानी के लिए, बोला कि हाँ, हम दोनों भाई बहन बाहर आ गए हैं और अभी रक्षाबंधन आने वाला है, मैंने गिफ्ट सोच रखा है शिवानी के लिए। और मुझे वो राखी बांध कर ही जाएगी, मुंबई से उसे वापस अभी जल्दी नहीं जाने देंगे। तो चलिए, बहुत सारे चीज़ बाहर देखने को मिलेगा। और उन्होंने विनर में अभी कटारिया का नाम लिया है, और सेम सेकंड उन्होंने साना मकबूल का बोला है, और रणवीर शोरो का भी बोला है कि नहीं, उनका भी सही चल रहा है शुरू से, जो भी है सही है गलत है वो मुंह पे रहते हैं। कभी कभी हो जाता है कि वो घर ऐसा है कि अंदर में बहुत कुछ होता है जो आप चाहकर भी नहीं चाहकर चाहकर कर देते हो। तो वो घर का माहौल ऐसा है। बाहर आने के बाद फिर उनसे पूछा गया कि बाहर आने के बाद अब कौन से कंटेस्टेंट हैं जिससे आप बनाकर रखना चाहेंगे, और कौन से कंटेस्टेंट हैं जिससे बात नहीं करना चाहेंगे। तो इस पे विशाल का बहुत ही मैच्योरिटी से उन्होंने आंसर दिया और बोला कि
मेरे मेरे लिस्ट में ऐसा कोई भी नहीं है जिनसे बात मैं नहीं करना चाहूँगा। जो मेरे से अच्छे से बात करेंगे, जो सामने से आएँगे, मैं सबसे बात करूँगा और सबसे दोस्ती बना कर रखना चाहूँगा। कोई भी दुश्मनी नहीं है, जो भी था मैंने घर पे छोड़ के आ गया है। उन्हें बताया गया कि आपको निकलने के बाद कटारिया बहुत रोया है, तो उस बात पे वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी बुरा लग रहा था कि मेरा भाई अब अकेला हो गया है। तो चलिए, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, बस 4-5 दिन बचा है और वो लोग साथ में मिलेंगे और जैसे ही मिलेंगे कुछ भी अपीयरेंस उनका बाहर आता है तो मैं आपके सामने वो क्लिप लेकर आऊँगी। क्योंकि मैं जानती हूँ सारे विशालियन वेट कर रहे हैं विशाल को देखने के लिए, विशाल का फर्स्ट लुक के लिए और मीडिया इंटरेक्शन के लिए। तो ये बातें जो भी अभी तक मेरे सामने आया था, मैं सारी बातों का चर्चा आपके सामने करी हूँ। आपको क्या कहना है? अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चर्चा 28।